जोहार, नमस्कार मित्रों। आइए आप लोगों को आज दिखाते हैं कि हमारा DRI संस्थान का 10 वर्ष कार्य हो गया है। और 10 वर्ष कार्य में जो है हम सब जो है बढ़िया भवन पे किस प्रकार से एक लोगों के बीच में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें से अलग अलग पंचायत के मुखिया के साथ साथ कई प्रतिनिधि और साथ में CLF के कई पदभार दीदी उपस्थित हुए हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में, ताकि आपको DRI के 10 वर्ष पूर्ण होने पे किस प्रकार से हम लोग कार्यक्रम किया अनगढ़ा ब्लॉक में, ये आपको दिखाते हैं। देखिए पीछे मेरे पीछे 2030 तक जो है हमारे संकल्प का चिन्ह बनाए हैं, मतलब अपने संकल्प लिखे हैं। इस संकल्प को भी हम लोग आगे बढ़ा करके लेकर के जाते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से हमारे पीछे भी ये काफ़ी लोग आए हुए थे। छोटा नागपुरी आज पहुँचल है माटी पहुँचल है माटी। अपने स्थान पे बैठ जाएं। न्याय के विरुद्ध DRI हर आवाज उठाएगा। युवा शक्ति को दे नई पहचान, नारी को सम्मान का अधिकार, सपनों को सच करने की राह पर DRI बने उज्जवल आधार। कल जो था अंधकार भरा, आज उम्मीद की सुबह आई है। जागृति का अभियान चल पड़ा है, DRI ने परिवर्तन की लौ जलाई है। आज करें हम परिवर्तन का संकल्प, हाथों को हाथ लिए हम सब DRI के साथ बढ़े इस पथ पर। नया भारत गढ़े हर पल, हर क्षण हम इस उम्मीद और संकल्पना के साथ 2030 का शुभारंभ करने के आगाज पे है। और मैं आग्रह करता हूँ हमारे माही सर को कि कार्यक्रम को आगे लेकर के चलें। धन्यवाद। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसीलिए मतलब कि हमारा जो रणनीति है कि जो हमारे पंचायत चाहिए ना, CLF है और उसके बाद प्रशासन है, ये तीन जो मुख्य कड़ी है, इसको कैसे साथ में लाया जाए, ये एक मुख्य रणनीति के रूप में मतलब हमारी संस्था काम करती है। क्योंकि
हम मतलब कुछ चीज़ें दे सकते हैं, बांट सकते हैं, बट वही है कि वो कुछ लंबे समय तक नहीं रहेगा जब तक कि उसका लोग वैल्यू समझे और खुद से वो जिज्ञासा जगे, सपना लोग देखे कि हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे वो दीदी बोली कि हम अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, तो वैसे जब तक हमारे समुदाय या परिवार के लोग सपना नहीं देखेंगे या फिर सोचेंगे कि हमें आगे बढ़ना, उसके लिए कदम भी आप नहीं उठाते हैं। तो एक रणनीति यही था कि मतलब कैसे मतलब तीन उनके किरदार में है, पंचायत या फिर हमारे जो दीदियों का समूह है और उसके प्रशासन के लोग स्थानीय काम करें, उनको लेके साथ में चलना है। तो वो एक मुख्य तरीके से, और उसके बाद फिर जो विषय है वो सब एक से जुड़ा हुआ है। अगर आप स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं तो स्वास्थ्य के लिए भी आपको मतलब आजीविका होना जरूरी है, तभी आप मतलब सेवन करेंगे। तो ये चीज़ें जुड़ी हुई है, उसको उसी परिवेश में उसी तरीके से देखते हुए मतलब कि ये कनेक्टिविटी जो है एक विषय का दूसरे से, वो कैसे हम बेहतर समझ करके और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। और समाज, सरकार, बाजार एक और रणनीति के रूप में है कि ये तीनों मुख्य किरदार के रूप में रहते हैं। तो ताकि मतलब जो हम प्रभाव देखना चाह रहे हैं, जो हम जो मतलब अभी तक जो हम लोग कर पाए हैं या फिर प्रभाव देखना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोग भी इसमें भागीदार बने। सिर्फ हम तो मतलब सहयोग के लिए हैं, बट मुख्य काम तो आप लोग का रहता है, समुदाय का रहता है कि उनको मतलब सिखाना, वो आगे लेके चीज़ें चलें। तो ये मुख्यतः मतलब एक जर्नी रहा है और अभी फिर हम लोग आज तक पहुँचे हैं यहाँ पे। तो अब टीम बड़ी हो गई, अभी मतलब 7 राज्यों में 51 जिलों में मतलब काम चल रहा है फिलहाल TRI का ऐसे संस्था के रूप में। और सबका अगर ये रहा आप लोग का सहयोग रहा तो हम लोग इसको और भी बढ़ेंगे। और उद्देश्य वही है कि कैसे हम ज़्यादा परिवारों तक पहुँच सकते हैं और उसके जीवन में, उनके जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, छोटे मोटे ही क्यों ना हो। अगर वो बदलाव छोटा मोटा भी हो, अगर वो बदलाव के रूप में आता है, अगर वो अपनी मतलब हम जो चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं अगर वो सीख लेते हैं और उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो मुझे लगता है कि वही बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोग के लिए। और हम लोग के लिए अचीवमेंट भी वही है कि जो आप मतलब आप जैसे जितने भी हमारे विधायक हैं उनकी तरफ से जो हमें ऊर्जा या सहयोग मिलता है, मतलब यही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि आए हुए थे और जितने भी लोग हैं आज TRI के 10 वर्ष पूर्ण होने पे हम लोग एक तरह का सभा रखे हैं और सबकी पहचान जो है सिमटता हुआ आपको पेड़ की तरह, ट्री की तरह देख रहे होंगे। तो आप देख करके एक समझ सकते हैं, सबके नामों में इंडिकेट किया गया कि कौन कहाँ पे अपना अपना छाप दिए। तो ये हमारा एक ट्री पहचान बना। अच्छा मंच है, तो वो सब बोलने का मौका दिया है। तो आज मैं TRI के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि जब TRI नहीं था तो उससे पहले क्या था ना कि हमारे प्रखंड में बहुत सारे ऐसे योजनाएं थी, कौशल विकास का हो या किसी भी प्रकार का हो। तो जो अभी जो हमारी युवा पीढ़ी पीछे छूट रहे हैं, किसी भी प्रकार का हमें ट्रेनिंग आता था, हमारे क्लस्टर में हो या BO में हो, टारगेट दिया जाता था कि इतने बच्चों को भेजना है इस वाले ट्रेनिंग पे। तो हम लोग क्या करते थे ना कि टारगेट इतना ऐसा रहता था कि भले बच्चा को रुचि हो या ना हो, हम अपने टारगेट पूरा करने के लिए उनको हम लोग धकेल देते थे, लेकिन परिणाम हम लोग को उसका कुछ मिलता नहीं था, क्योंकि जो बच्चे को हमने वहाँ पे भेजा है उसको उस चीज़ की रुचि थी नहीं। लेकिन जब से यहाँ पे TRI आया है, एक पेड़ के माध्यम से जो बनाया गया है हम लोग का, जो हमारे युवा पीढ़ी पीछे छूट रहे उनके साथ बातचीत करके कि उनको किस चीज़ में क्या करने के लिए रुचि है, उनका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है, आगे और उनको हम लोग कितना करना है, तो जिनका जो रुचि है उनको उसी रास्ते से ऐसे हम लोग लेके जा रहे हैं अभी। तो ये हमको TRI का बहुत अच्छा लगा, जो कि अभी युवा हमारे साथ हैं, जो पीछे हुए जो 10th इंटरग्रेशन जो भी किए हुए हैं और करके छोड़ दिए हैं, उनको उनके रुचि पे ही उनको आगे ले जाने का काम कर रही है TRI। ये हमको बहुत अच्छा लगा है इसका, जो कि अभी के जो हमारे बीच में दादा दीदी है जिनका एक पीढ़ी कितने पीढ़ी गुजर गए उसका तो ठीक है, बट जो अभी के हैं हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, उनको हम लोग उनके रास्ते पे ले जाने का बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं TRI को, युवा कैंपस को। इसी तरह काम चलते रहे और हम लोग को इस तरह का सहयोग अगर दिखता रहे TRI को, तो ये और 2030 तक जो अभी का है परिणाम इससे बहुत अच्छा होगा। इसी मंगल कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत खुशी का बात है और आज सभी से मिल करके कुछ सुनने का, कुछ बोलने का अवसर मिला। हमने मुखिया से पहले भी
TRI से मिल करके, और हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, उसके साथ वार्तालाप होते रहता था कि TRI एक ऐसा संस्था है। पहले मैंने बहुत पहले सुना था, और आज जब मुखिया के पद पर हूँ तो एक अनुभव प्राप्त हुआ काम करने का। तो TRI के माध्यम से हम लोगों ने, जैसा कि मैडम बोली, मास में जिस तरह का हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया था, और TRI के बारे में विशेष तौर पर उसको हम लोग को जानकारी दिया गया कि इस तरह से समाज में विभिन्न तरह के काम होते हैं, विकास का काम होते हैं, स्वच्छ जल का काम होता है, स्वास्थ्य का काम होता है। इन सारी चीज़ों को करने में हमारा जो TRI सहयोग करता है, भली बात है हम लोग उस चीज़ को आखिरी मंजिल तक प्राप्त करने में सहयोग मिलता है, हम लोग उसको कामयाबी हासिल करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने अभी जो अनुभव किया, हमारे विद्यालय में जो हमारा गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल, उसमें मैंने TRI के माध्यम से कैंप लगाया, तो उसमें एक कैंप लगाया था। उसमें बच्चों को मासिक धर्म के बारे में बतलाया गया था कि लड़कियां अपना परिवार में एक दूसरे से बोल नहीं पाते, लाचा की भावना था। इसी कारण वो जो हम एक परिवार से नहीं मिल पाते हैं, और एक हम उसको दूसरी तरह से हम लोग सोचते हैं, तो इसमें एक बहुत TRI के माध्यम से हम लोग जागरूकता कर पाए थे। और लड़कियां अभी बहुत बेधड़क अपना अधिकार को पाने के लिए, बीमारी से दूर रहने के लिए वो लोग बेझक अपना मेडिकल का सहारा लेता है और उससे निजात पाता है और उसका उपयोग करता है। तो इस तरह से हमको बहुत अच्छा लगा कि TRI के माध्यम से और भी बहुत सारे, जैसे कि हमारे ये महिला समूह, महिला दीदी लोग हैं, तो दीदीवाड़ी जो होता है, उसमें आप छोटा छोटा खेती करके आप अपना पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकते हैं। उसमें ऑर्गेनिक जो बाज़ारों में मिलता है, अभी बहुत तरह का रासायनिक खाद के माध्यम से जो हम लोग खाद्य पदार्थ मिलता है, उसमें बहुत तरह का बीमारी प्राप्त होता है। लेकिन हम शुद्ध खाना अगर अपना घर का पैदा करके अगर खाते हैं तो हम बीमारी से दूर रहते हैं। इस तरह का TRI के माध्यम से हमको एक संदेश मिला, और गांव में इसका भरपूर सहयोग हो रहा है, उसका लोग पालन कर रहे हैं। तो मैं इतने बोलकर अपना समाप्त करता हूँ। बहुत सारा कार्य और जिम्मेदारी भी दिख रहा है, करने का भी साथ में मिल कर रहा है। जैसे हम लोग का जो आजा दादा उठा था, जो पहले हम लोग का छोड़ के गए थे, हम लोग के यहाँ जो संस्कृति लुप्त हो रहा था, हमारा पेड़ पौधा वो लोग रोपे हैं, वो खा रहे थे। अभी वही वाला हम नया लेके आए हैं TRI दीदी दादा लोग, जो हम उसको अपना गाँव व्यक्तिगत अपना घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं इन लोग के माध्यम से। और इन लोग का सहयोग हम CLS से लेते हैं, तो CLS से आगे प्रखंड तक जाता है, प्रखंड से कार्य जिला तक पहुँचती है। और TRI जब नहीं था तो हम लोग बिल्कुल अकेले महसूस कर रहे थे कि हमारा कोई सहयोगी नहीं है। लेकिन TRI के आने से हम लोगों को ट्रेनिंग भी मिला। जैसे माँ सेंटर में वहाँ हम लोग गए थे, वहाँ पे जो मकड़ी का जाल के थ्रू जो हम लोग को सिखाया गया, वो मेरे यादगार पर बहुत ही अच्छा रहा। और मेरे लिए मुझे लगता है बाकी मुखियाओं के लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि ये प्रखंड लेवल पर ही होता था, ना कि पंचायत लेवल पर। लेकिन आप लोगों ने आकर ये भी अब उपलब्ध करवा दिया गया, और GPCC के माध्यम से ये बैठक कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और कहीं कहीं नहीं भी हो पा रहा है। तो उसे हम लोग कोशिश करेंगे कि करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है कि सब एक ही जगह पर मिल करके आना और अपने अपनी समस्याओं को रखना और समाधान भी तत्काल उसी वक्त ही करना, ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसके साथ साथ पंचायत में आप लोग का सहयोग हमेशा रहता ही है। हम हमेशा सुरोनी को याद करते हैं, पंकज जी हैं, और भी दीदी सब हैं, वो दीदी हो जाए, मतलब ये अपनापन जैसा लगता है। तो एक हमारा क्या बोले, नया परिवार मिल गया हम लोगों को, ऐसा लगता है। इतना ही है कि मैं वाली को विराम करती हूँ। पहले हम TRI के जर्नी को स्टार्ट कैसे किए हम लोग जैसे कि उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहेंगे, क्योंकि मेरा वो पहला एक्सपीरियंस है, और पहला एक्सपीरियंस के आधार पे ही मैं यहाँ तक अभी काम कर रहा हूँ, मतलब अभी तक सीखा हुआ हूँ और अभी तक काम कर रहा हूँ। तो जब हम लोग का शुरू में काम हुआ था, उसमें मैं पूरा नए से, हमको कोई अनुभव नहीं था।
ये ना स्किल का अनुभव था, ना कम्युनिटी के साथ में अनुभव था, या किसी एक आदमी में आई कॉन्टेक्ट के साथ हम बात नहीं कर पाते थे। वो मेरा बोनस था, क्योंकि जब हम लोग सिलेक्शन हुआ उसमें पूरा देश एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। कोविड-19 के नाम से वो जाना गया था, उसका नाम रखा हुआ था। तो जब हम लोग कम्युनिटी में क्योंकि वो हेल्थ प्रोग्राम में थे, इससे पहले के प्रोग्राम में, तो जब हम लोग कम्युनिटी के साथ जुड़े, TRI के साथ जुड़ के हम लोग जब पंचायती के लिए काम करना स्टार्ट किया, उस समय मेरा अनुभव पूरा नया था, लोग नए थे, जगह नया था, क्योंकि मैं अंगड़ा का ही था, लेकिन मैं उमंग नहीं था, मेरा फील्ड था काफी सिंगारी। उसमें मेरा समर्थन ये रामदेव जी भैया जो हैं उनका समर्थन था, क्योंकि ये लोग 1-2 महीना के बाद में इन लोग का भी एक अलग प्रोग्राम के साथ ये लोग TRI टीम में सम्मिलित हुए थे। तो जब हम लोग फील्ड में जाते थे उसमें क्योंकि लोग एक जागरूकता की कमी था, कोविड में जागरूकता कमी था, क्योंकि हम लोग को वही अवेयरनेस करना था कि बर्ताव करना कैसे है, बचाव करना कैसे है, उससे देखभाल कैसे करना है और उसका इंजेक्शन कैसे हम लोग लेना है। तो जब हम लोग कम्युनिटी में जाते थे तो लोग हम लोग को देखने आते थे कि ये आएगा, आगे पंचायत में वो अवेयरनेस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, क्योंकि हम लोग को ये और एक टीम की CRLR प्रोग्राम क्योंकि उनका भी सपोर्ट मिलने लगा। वो लोग जो हम लोग कॉम्बिनेशन के काम करने लगे, पंचायत में लोग बैठा, ग्राम सभा में हम लोग सम्मिलित होकर मिल के काम करने लगे। फिर उसके बाद कोविड जब कार्यकाल था, जिसमें लोगों के पास राशन पैसा का कमी हो गया था, उसमें TRI की तरफ से ड्राई किट मतलब ड्राई फ्रूट का किट मिला था, जो एकदम अत्यंत गरीब लोगों के लिए वो पैकेज बनाया गया था। उसमें सिलेक्शन करके हम लोग सारे पंचायतों में डिस्ट्रीब्यूशन किया था। फिर कोविड जब पॉजिटिव निकलते थे तो लोग वो पंचायत में ही क्वारंटीन सेंटर का निर्माण किया गया, उसमें हम लोग किट भी प्रोवाइड किया है NAP के गाइडलाइंस में। उसमें रूम गड्ढा वगैरह जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में रहते हैं, वो लोग पंचायत लेवल पे पंचायत भवन को सिलेक्शन करके और किट के माध्यम से वहाँ रखना स्टार्ट किया। इस तरह से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि मैं सबसे बड़ी बात है कि मुझे जो पैदा हुआ तो मैं इतने लोगों के सामने बेझिझक बोल पा रहा, क्योंकि मैं पहले एक आदमी के पास अभी कम्युनिटी में मेरा पकड़ इतना बन गया कि अभी भी लोग अगर उधर से फोन कोई बात बाइक में मिल जाता है तो हाल पूछ लेते हैं कि कैसे भैया। तो ये हमारे लिए थोड़ा समझ था कि हम लोग कम्युनिटी के साथ एक पकड़ बनाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पंचायती प्रतिनिधियों को जाना, CLF के लोगों को जाना, SHG को जाना, PO को जाना, क्योंकि पहले वो हमारे लिए अननोन था। क्योंकि अब इस संगठन के साथ में उनको मिल काम करना, PO का मदद लेना है, कुछ भी काम हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, हमको PO को पकड़ना है, PO के साथ मिलकर काम करना है, SHG में काम करना है, ग्रुप लेवल पे काम करना है। जैसे रामदेव जी बोले कि जो प्रखंड विधायक विकास पदाधिकारी थे उत्तम भाषा, वो हम लोग को बहुत सपोर्ट किए। वो स्पेशली इंडिविजुअल कॉल करके हम लोग बात करते थे विधान टीम से, या तो ये TRI की टीम से कि रामदेव जी या क्या चल रहा है, पंकज जी क्या चल रहा है प्रोग्राम के लिए, तो उनका मार्गदर्शन और सपोर्ट बहुत था। इसी चलते अभी मतलब हम लोग वैक्सीनेशन में अंगड़ा मतलब क्या बोले, हम लोग वो हासिल कर चुके थे, जो हम लोग का प्रोग्राम था, जो लक्ष्य था, उसमें हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति कर चुके थे। बहुत कम्युनिटी को धन्यवाद देते हैं, तो हम लोग एक साथ इतने लोग प्रतिनिधि लोग मिल के एक साथ में परिवार की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। तो सभी को धन्यवाद। बहुत कोई आप लोग शायद उनको पहचानते हैं, आप लोग के बीच में हम रहे हैं। मैं ब्लॉक में 1990 से जुड़ा हूँ। जब 1918 में मेरा जब वही साक्षर भारत का बीच पद मैंने छोड़ रहा था, हमको पैसा रोक दिया, उसी स्थिति में TRI यहाँ पर आया। हमको भी समझ में नहीं आया कि TRI क्या चीज़ है, लेकिन हमको एक साथी बताया कि TRI बहुत ही अच्छा संगठन है, फाउंडेशन है, उसमें जुड़ने से आपको बहुत फायदा होगा, हर एक तरह बात को बताते हैं। जब मैंने TRI में गया और जब जुड़ा तो देखा कि जितने तरह का यहाँ का कार्यक्रम था सब सरकार से जुड़ा हुआ था
और बहुत ही अच्छा लगा हमको। उसी बीच में जो है सो कोरोना काल था, तो कोरोना में हम लोग जुड़े थे। सुबह हम लोग निकलते थे 6 बजे और रात को घुसते थे 10-11 बजे। वे पल हम लोग को याद ठिठरते हुए हम लोग घर को घुसते थे। वीडियो जी का हमारा उत्तम प्रसाद जी नाम दिया, वैक्सीन याद होता है, यही जिंदगी है। और हम लोग ने 11 बजे रात को जो है ना एक दिन याद कर रहे हैं, 11 बजे रात को हम जो है ना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यूट्यूब में, और हमारा कुछ नहीं है और हम ऐसे हैं लिख रहे हैं। फोटो गया ना, पहले ज्योति मैडम हम लोग के बीच में आए, कह रहे रामली जी जब से PRI आया है तो हमको भी पहले उतना समझ में नहीं आया था, क्योंकि हम उतना नहीं जानते थे। लेकिन जो भी होता था, जो भी योजनाएं चाहे कोई भी कार्य करने का रहता था, तो सबसे पहले हम हमारे अधिकारी को हम सबसे पहले पूछते थे कि इसके बारे में क्या है बिल, तो ये बताते थे और उन्हीं के सहारे के माध्यम से हम जैसा जैसा कहते थे वैसा वैसा करते थे। और हमारे पंचायत में अभी हर तरह का जागरूकता फैलाने में हमारे नेताजी और हमारे पार्वती जी और जितने भी हमारे पंचायत के महिला दीदी लोग हैं, सभी को मिल के हम लोग करते हैं। जैसे स्वास्थ्य के लिए भी और साफ सफाई के लिए भी सब हम लोग मिलजुल के सबको एक साथ करते हैं। और अभी हमारे पंचायत में जैसे अभी हमारे मुखिया जी बताएं, पेट के लिए भी हम लोग का जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे पंचायत में अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसको भी हम करने के लिए हम तैयार हैं। अभी हम लोग का किसी कारण से अभी कुछ वैसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसको भी हम लोग करेंगे मिलजुल के। बस इतना ही कह के हम अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। में आया, कुछ का 2024 में आया। जो व्यक्ति जिस तरीके से संस्थान से जुड़ता गया, उस तरीके से हम लोगों का संस्था का काम यहाँ पे अनगढ़ा में आगे बढ़ा है। तो अभी मैं थोड़ा सा, जैसे हम लोग अभी तक सिर्फ मैं, मुनाज़िर या पुष्कर या राजेश जी हम ही लोग बोले हैं, तो अभी आप ही लोग से सबसे हम लोग ये सुनना चाहेंगे कि कोई एक ऐसा क्षण, कोई भी एक ऐसा क्षण जो TRI का आपको लगा, जो बहुत याद आता है, या आप कभी हम बोलते 2030 में अगर हम जाएंगे और अगर हम पलट के बात करेंगे तो ये क्षण हमें याद आएगा। तो वैसे आज हम 2026 में हैं, अभी बीते जितने भी वर्ष है उसका कोई एक कार्य जो अगर आप लोगों को याद आता है तो हम लोग बिल्कुल आप लोगों से सुनना चाहेंगे। कोई भी एक कार्य आपको लगता है जो TRI ने यहाँ पर किया है वो अच्छा रहा, या हो सकता है कोई आपके साथ ही जब वो काम हुआ तो आपका भी अपना भूमिका में थोड़ा और बदलाव हुआ, बेहतरी से हम लोग शायद अपनी भूमिका को प्रखंड में समझ पाए। तो थोड़ा हम चाहेंगे कि कोई भी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीदी दादा लोगों से कह रहे, हमारे पीछे जो साथी भी हैं, क्योंकि कह रहे हैं ना कि ये ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं है कि यहाँ पर मौजूद किसी एक व्यक्ति के कारण हुआ है। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं किसी न किसी तरीके से TRI का अनगढ़ा में काम होते रहे, लगातार होने में सहयोग किया है। भले यहाँ बैठे CLFHR हो, मुखिया जी हो, यहाँ पे भवन के अध्यक्ष जी हो, बागवानी सखी हो, फिर आपका जितने भी हम लोग जुड़े, किसी भी स्तर पर आप जुड़े हैं, तो ऐसा है ना कि अगर 10 साल हम लोग आज मना पा रहे हैं तो आप लोगों का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर हम लोग यहाँ से वहाँ से शुरू करते हैं, अगर तो हम लोग का सिनारी तो रास्ता नहीं है, तो हम लोग का जोधा में TRI नहीं था, फिर तो कोई चीज़ का अभी पता नहीं चल रहा था। लेकिन अभी TRI आने के बाद अभी हम लोग को भी, बच्चा लोग को भी थोड़ा TRI के माध्यम से कुछ योजना या तो कुछ भी वो सब पता चल रहा है, वो कर भी रहे हैं। अभी कहीं पे भी आप लिखें, कैसे भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं।
आगे बढ़ा सकते हैं आसपास में आप देखेंगे दूसरे दूसरे पार्ट्स बनाते हैं तो उसको कंप्लीट होता है। तो वैसे ही हमारे संस्था में ये किया हुआ है कि मतलब ये अलग अलग मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए हैं जो अलग अलग तरीके से सहयोग करता है। जैसे कि ये विलेज स्क्वायर है, तो ये जो भी कहानियाँ निकल के आ रही हैं, जो भी इम्पैक्ट या प्रभाव की स्टोरी निकल के आ रही है, तो वो यहाँ पे जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे कि किस तरीके से बदलाव हो रहा है। लीप है ये एक डिज़ाइन वाले हिस्से में है कि जो भी चार्ज हम लोग काम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या अलग अलग हिस्से हैं, उसको और कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं। ये एक्चुअली इनकी टीम धनगढ़ा में भी आई है और जो आप लोग जो हम लोग साथ में साझा एक पूरा ब्लॉग रीजनिंग वाला किए थे उसमें मतलब उनका सहयोग रहा है उसको डॉक्यूमेंट करने का। तो इस तरीके से अलग अलग मतलब ये हिस्से मतलब बनाए गए हैं ताकि मतलब काम को और सहयोग किया जाए, सपोर्ट किया जाए। और इवन मतलब एक कोर्स भी फिर चलाती है किया है जिसमें मतलब जो यंग थोड़े हैं यूथ जो कॉलेज से निकल के आ रहे हैं तो उनको कैसे नीति लेवल पे तैयार किया जाए। कोई भी अगर जैसे उससे बता रहे थे कि हम जो भी काम करना चाहते हैं कैसे ये 1 लाख गांव तक पहुंचे और उसके लिए कोई भी संस्था तो उतने सक्षम नहीं है, एक अकेले संस्था तो कर नहीं सकती है। जो सिस्टम हमारा है प्रशासन का, सरकार का, उसके साथ हम कैसे मिलकर काम कर सकते हैं ताकि मतलब उनको भी बेहतर करते हुए ज़्यादा प्रभाव बढ़ाएगा। तो ये इसमें मतलब आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर अलग अलग संस्थाएँ जो बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं जो सामाजिक कार्य में जुड़ी हुई हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूशन, उनके प्रोफेसर्स मतलब इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, एक तरीके से उनका क्या बोलते हैं लेक्चर्स वगैरह होता है और 2 साल का ये प्रोग्राम किया जाता है। तो ये कैसे भाई नीति लेवल पे चीज़ों को पुश किया जाए ताकि और ज़्यादा प्रभाव लोगों तक पहुँचे। तो ये लोगों की ठीक है। तो NGO हैं या और भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो साथ में काम करते हैं, तो किस तरह से सारे प्रॉब्लम को हम लोग एक जगह एक मंच पर रखें और उस पर काम करें। पहला ये स्ट्रेटजी है, दूसरा है आपका समाज सरकार बना और तीसरा है हमारा आपका इंटरकनेक्टेड थिंग्स, मतलब कई तरह के थिंग्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे अभी हमारा गाँव पटना देखिएगा कि हम लोग वहाँ पे रोजगार संबंधी भी काम कर रहे हैं, शिक्षा संबंधी भी काम कर रहे हैं, काउंसलिंग वगैरह भी होता है। जैसे आपका ये काम भी है तो यहाँ पर जो यहाँ के यूथ हैं उनका जो है शिक्षा, उनका काउंसलिंग, उनको रोजगार के लिए ट्रेनिंग हो रहा है वो सब। आया तो मेरा अपना पंचायत की तहसील में पहचान बना। इसके साथ साथ हर गाँव में घूमी, पंचायत प्रतिनिधि से मिली, इसके साथ और SHGBO के सारे दीदी से बातचीत किया। और कोविड ऐसा चीज़ था जिसको लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं था और बहुत बड़ा महामारी था जिससे एक दूसरे को लोग पहचानने के लिए भी इनकार करते थे। और उस समय में हम लोग का सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि उस समय तो लोगों को भी काम करने मिला था। जल्दी तो दूसरे थे क्योंकि DRI में ऐसा काम था कि हम लोग को दूर जाना पड़ता था और हर एक सदस्य में पहचान बना। और बाकी संस्थाओं में ऐसा है कि बाकी में हम लोग केवल मीटिंग में ही जाते हैं, अपना बातों को रखते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं। पर इसमें वैसा नहीं था, हर चीज़, हर क्षेत्र, हर एज ग्रुप के साथ हम लोग को काम करने का मौका मिला। एग्रीकल्चर शब्दों के साथ अपने वाले ये बहुत आपके साथ जो है हम लोग कदम से कदम मिला करके आगे चलेंगे। तो हमारे तरफ से एक संकल्पना है कि जो हर बार हम लोग एक मंत्र की भांति चलते हैं कि हम लोग एक मानव जीवन है, एक दूसरे का सेवा करके आगे बढ़ना है। तो सेवा है ये कुछ, सेवा है ये कुछ संविधा हम सब चले, हे महासागर में सब कुछ हम सब, ऊंच नीच भेदभाव सभी जन एक है,
अत्यधिक विकास और हमारा क्षेत्र का, ऐसी संकल्पना और विश्वास के साथ आज हम सब चलेंगे और 2030 तक में कोशिश करेंगे अच्छा कार्य अपने स्थान पे बैठ जाएं और ये अनुभव प्राप्त के साथ जो है हम लोग कदम से कदम मिला करके आगे चलेंगे। तो हमारे तरफ से एक संकल्पना है कि जो हर बार हम लोग एक मंत्र की भांति चलते हैं कि हम लोग एक मानव जीवन है, एक दूसरे का सेवा करके आगे बढ़ना है। तो सेवा है ये कुछ, सेवा है ये कुछ संविधा हम सब चले, हे महासागर में सब हम सब ऊंच नीच भेदभाव सभी जन एक है। अत्यधिक विकास और हमारा क्षेत्र का, ऐसी संकल्पना और विश्वास के साथ आज हम सब चलेंगे और 2030 तक में कोशिश करेंगे अच्छा कार्य।